शादी? नहीं, आप शादी नहीं कर सकती। क्यों? उसका नाम रोहित है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, गुड फ्रेंड्स हैं। एक दिन मॉम डैड ने कहा कि मुझे रोहित से शादी करनी चाहिए और मैंने हाँ कह दिया। अब तुम बताओ, अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करने से अच्छा क्या हो सकता है? आप शादी नहीं कर सकती। मुझे याद है सब कुछ, लेकिन आपको नहीं याद है कुछ। ध्रुव, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको हमारे साथ रहना चाहिए, मैं और पापा। ध्रुव, चलो यहाँ से। लेकिन पापा वो शादी कर रही है। मैंने कहा ना, जाओ अपने कमरे में। कोयल, तुम भी। पापा। ध्रुव, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। अरे पर मेरे मामले में बीच में मत बोलो तुम। You know what? उस दिन तुमने मुझ पर चिल्लाया, वो फिर भी ठीक था। कम से कम मैं फाइट बैक तो कर सकती हूँ, लेकिन आज तुमने एक बच्चे पर चिल्लाया। मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, तुम कुछ नहीं जानती हो। एक मिनट, तुम मुझ पर गुस्सा हो ना, तो अपना गुस्सा मुझ पर निकालो। उस बेचारे बच्चे को क्यों टारगेट कर रहे हो? मैंने कहा ना, बीच में मत घुसो। कुछ नहीं जानती हो तुम, ना मेरे बारे में ना मेरे परिवार के बारे में। जो करने आई हो करो और जाओ यहाँ से। वो जरूर अपनी मॉम पर गया होगा। इतना स्वीट, इतना काइंड हार्टेड बच्चा है। थैंक गॉड कि वो तुम पर नहीं गया। आई रियली होप कि जब तुम कमरे में वापस जाओ ना, तो तुम्हारी बीवी तुम्हारा केस अच्छे से। एक्चुअली मैं तुम्हारी बीवी से मिलना चाहूंगी, मोर लाइक उसके दर्शन करना चाहूंगी। I mean, what a woman! इतने सालों तक उसे तुम्हारे जैसे आदमी को कैसे झेला? मैं हंसूं तो आपको गुस्सा आता है, चुपचाप रहो तो गुस्सा। तुम्हारी ऐसी कोई बात है जिस पर आपको गुस्सा नहीं आता? I mean, अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद शादी के बाद पहले दिन भाग जाती। या फिर सुसाइड कमिट कर लेती। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ अपनी जिंदगी का हर एक मिनट बिताना, गॉड। एक्चुअली मैं तुम्हारी बीवी से मिलना चाहूंगी। व्हाट अ वुमन! इतने सालों तक उसे तुम्हारे जैसे आदमी को कैसे झेला? एक्सक्यूज मी, आई एम टॉकिंग। व्हाटएवर। आई मीन, अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद शादी के बाद पहले दिन भाग जाती या फिर सुसाइड कमिट कर लेती। क्या हुआ? उसने जरूर आप पर भी चिल्लाया होगा। आपको उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, बहुत गलत किया आपने। टिपिकल मेल डोमिनेटेड फैमिली। कोई कुछ गलत कर रहा है और सबको दिख रहा है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि वो मर्द है? नहीं, अगर वो चाहते तो आपकी बात का जवाब दे सकते थे, पर उन्होंने नहीं दी। जानती है क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे और नेक इंसान है, और उससे भी पहले उन्होंने ध्रुव को कमरे में जाने के लिए कहा, क्योंकि वो उतने ही अच्छे पिता भी हैं। वो अपने बेटे को उस दर्द से बचा रहे थे मायरा, जो उसे होती अगर वो आपके सवालों का जवाब देते। ओ प्लीज, उसके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वो भी जानते थे कि मैं सच कह रही हूँ। नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें तकलीफ हो रही थी। दर्द हो रहा था उन्हें, और पिछले 7 सालों में उन्हें दर्द और तकलीफ हुई है। इन सब के बावजूद वो अपने दर्द को छुपाए हुए अपने बच्चे की माँ और बाप दोनों का फर्ज निभा रहे हैं। आप जानना चाहती थी ना कि ध्रुव की माँ कहाँ है? वो मर चुकी।
7 साल पहले वो गुजर चुकी। और जो कुछ भी अभी आप देवर्जी सास से कह रही थी उनकी पत्नी को लेकर, आप जानती हैं उन्हें कितना चुभाओ, कितनी तकलीफ हुई हो। अगर हो सके तो एक बार सोच के देखिए। ध्रुव, ध्रुव, तुझे सच में लगता है मायरा तेरी माँ है? हो सकती है ना। मैं भी यही चाहता हूँ बेटा, हर रोज यही सोचता हूँ कहीं से कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ हो जाए और तेरी माँ लौट आए। ध्रुव, पापा तेरी मम्मी को बहुत अच्छे से जानते थे। यकीन मान मेरा, ये तेरी माँ नहीं है, हो ही नहीं सकती है। लेकिन पापा आपको कैसे पता? अगर वो सच्ची में मम्मी यहाँ सब कुछ भूल गई तो? लेकिन बेटा मैं मान लिया। मासी ने मान लिया। ये भी हो सकता है कि वो वाकई में भूल गई। तो क्यों ना हम एक खेल खेलें हमेशा की तरह, पर थोड़ा सा अलग। भाभी साहब ये हाँ, तो मासी क्या कह रही थी? अब क्योंकि मायरा हमारे साथ रहने वाली है कुछ दिनों के लिए, तो खेल ये है कि आप उससे अपनी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं कहो। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। और ना ही कोई फोटो दिखाओगे, ना ही कोई बात करोगे। उसके बावजूद अगर मायरा को सब कुछ याद आ जाता है तो मैं गेम जीत जाऊंगा। मतलब सब मान लेंगे ना कि वो मम्मी ही है। हाँ, ओके, कुछ नहीं कहूंगा उनसे। भोले बाबा वाला प्रॉमिस। ठीक है, अच्छा बच्चा, अब जाओ जाकर कोयल के साथ खेलो। भाभी साहब आपने ये देवर्जी साहब, जानती हूँ बच्चे को तसल्ली देने के लिए झूठ बोला, और अब क्योंकि मायरा हमारे साथ रहने ही वाली, तो धीरे धीरे आपके और मेरी तरह ध्रुव भी समझ जाएगा कि वो हमारी पारो नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती हमारी पारो। मैं चाहता हूं कि जब तक वो लड़की यहाँ पर है उसे पारो के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। माफ करना पारो, लेकिन मैं जानता हूं तू समझेगी। ये सब मैं अपने ध्रुव के लिए कर रहा हूं। मैं देखने भी नहीं वाली थी। I know it's personal. Look, रुद्रा, I'm really sorry. मुझे तुम्हारी वाइफ के बारे में पता नहीं था, और जो मन में आया मैं बोलती गई। Honestly, अगर मुझे पता होता तो क्या? मेरे घर में जबरदस्ती नहीं घुसती। Oh, come on, रुद्र, मैं तुम्हारे घर में जबरदस्ती नहीं घुसी हूँ। I mean, तुम्हारी पूरी फैमिली ने मुझे क्वाइट वार्मली वेलकम किया है।
सिर्फ तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है और ये तुम जानते हो, तो फिर तुम बार बार ये सेम चीज क्यों रिपीट करते रहते हो? और इस चीज का उससे क्या कनेक्शन है? कुछ नहीं। अब अगर हो गया हो तो जाओ यहाँ से। You know what, तुम मुझे इतना हेट क्यों करते हो? I mean, मैं सिर्फ सॉरी कहने आई थी, तुमसे ये कहने आई थी कि मैं तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड समझ सकती हूँ। क्या समझती हो? क्या समझती हो तुम? क्या कभी किसी अपने को खोया तुमने, जिसे तुम अपने आप से, अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करती हो? क्या उसने कभी तुम्हारी सीढ़ी पर सर रखकर तुम्हारी बाहों में दम तोड़ा है? कभी मन किया ऐसा कि उसके साथ साथ तुम खुद क्यों नहीं खत्म हो गए? हुआ है कभी ऐसा? नहीं ना? तो कुछ नहीं समझ सकती तुम। और एक और बात, नफरत नहीं करता हूं तुमसे, मुझे नफरत है तुम्हारे इस बर्ताव से। हर चीज मजाक, इतनी बिगड़ी हुई हो कि हर बात में मनमानी, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। You know what? तुम्हें जो समझना है ना समझो। कम से कम मैं अपनी लाइफ में हैप्पी रहने की कोशिश तो करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं, जो अपनी ग्रीफ को लेट गो करने को तैयार ही नहीं है, जो हर वक्त अपना गुस्सा किसी और पर निकालता है और जो ये एक्सपेक्ट करता है कि पूरी दुनिया उसी की तरह सैड रहे। बस, और कुछ नहीं कहना आगे। कुछ नहीं जानती हो तुम, जाओ यहाँ से। And you know what? तुम भी मुझे नहीं जानते हो। आप दोनों ऐसे झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़ा? What झगड़ा? ओह, नहीं, मैं अपना थ्रोट क्लियर कर रही थी। कुछ भी नहीं, सच्ची। अच्छा, तो वो कैसे? अब देखो, फिर भी ठीक नहीं हुआ, राइट? इसलिए मैंने जोर से चिल्लाया, लाइक दिस। ओह, वाओ, मच बेटर। मेरा थ्रोट क्लियर हो गया है। अब तुम ट्राई करो। ओह कम ऑन, डरो मत, तुम्हारे पापा भी यही कर रहे थे। कम ऑन, ट्राई। ओके। फैंटास्टिक, गिव मी 5। कितना मजा आया, जाकर कोयल को बता के आता हूँ। ओके। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। हाँ मोहिनी, किस्मत न जाने क्या खेल खेल रही है। बेचारे रुद्र और ध्रुव, भगवान उन्हें शक्ति दे। वो धुआं कुमारी नंबर 2, उसके यहाँ आने से किसे फायदा हुआ? सुमेर को। और नखरे कौन उठाएगा? हम। यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया, सब परेशान है और थारे को ही। अरे 25,000 रुपए रोज दे रही है वो सुमेर को उस कमरे के। मरने कुछ पता नहीं है और मारे को कुछ जानना भी नहीं है। सुमेर का कमरा देखा है कितना सड़ा हुआ है? हमारा देखो कितना बड़ा कमरा है, कितनी तेज हवा आती है। जब वो सड़े हुए कमरे के 25,000 रुपए दे सकती है, तो हमारे कमरे के तो वो 30,000 रुपए दे देगी। देखो मोहिनी, सुमेर ने उस मायरा को वो शताब्दी का ड्रेसिंग वाला कमरा दिया है, हमारे पास ये कमरा है। अब हम ये दे देंगे मायरा को तो हम कहाँ सोएंगे? आंगन में या फिर खटमलों के साथ गोदाम में? हमारे को और कोई बात नहीं करनी, मैं सो रहा हूँ। और पता है उसने फिर से चिल्लाया।